हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू क्वांटम टेक। फ्रेंड्स, आज की इस इंटरेस्टिंग एपिसोड में मैं आपको दिखाने वाला हूँ चंद ऐसी अमेजिंग मशीन्स जो कि आपकी डेली लाइफ की चीजें बनाती हैं। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे एंड तक जरूर देखें। पोटैटो चिप्स मेकिंग। फ्रेंड्स, आलूओं की बनी हुई चिप्स कौन खाना पसंद नहीं करेगा। डेफिनेटली हम इसे सभी शौक से खाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये फैक्ट्री में किस तरह से बनाई जाती है? तो चलिए इसके बनाने का प्रोसेस जानते हैं। सबसे पहले चिप्स के रैपर की प्रोसेसिंग शुरू होती है, जिसमें चिप्स काफी दिन पड़े रहने के बाद भी फ्रेश रहती है। इस रैपर को बनाने के लिए ब्राउन पेपर और फॉइल बैक पेपर को एक मशीन में डाला जाता है। फिर एक मशीन इन पेपर्स को घुमाकर इनके रोल करती जाती है। यहाँ पर इन दोनों पेपर्स में ग्लू भी लगाया जाता है और कंप्रेस भी किया जाता है। उसके बाद इस रैपर को कलर किया जाता है और स्टिकर लगाकर एक मशीन उन्हें कंप्रेस करती जाती है। अब चिप्स का रैपर तो तैयार हो चुका, अब चलते हैं चिप्स की तरफ। इसको बनाने के लिए पोटैटो फ्लेक्स के खास मिकदार को पानी में ऐड किया जाता है। फिर एक मशीन इस मिक्सचर को अच्छे तरीके से मिक्स करती है। फिर इस मिक्सचर को एक मशीन में डालकर 4 टन का प्रेशर दिया जाता है, जहाँ से एक पोटैटो शीट बनकर बाहर निकलती है। फिर एक मशीन इन्हें परफेक्ट साइज देती जाती है। फिर बाद में चिप्स को फ्राई करने के लिए भेज दिया जाता है। चिप्स को अच्छे तरीके से फ्राई करने के बाद ये कन्वेयर बेल्ट पर गिरती जाती है, जहाँ पर इनकी रैपर्स में पैकिंग कर ली जाती है। टूथब्रश मेकिंग। फ्रेंड्स, टूथब्रश तो हमारी डेली लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो चलिए इसको भी बनाने का तरीका जानते हैं। सबसे पहले एक मशीन में प्लास्टिक पैलेट्स को डाला जाता है, जहाँ से एक वैक्यूम पंप इन्हें सक कर लेता है और एक मोल्ड मशीन में डाल देता है। यहाँ पर ये छोटे छोटे प्लास्टिक पैलेट्स अच्छे तरीके से पिघल जाते हैं। फिर इस प्लास्टिक को एक और मोल्ड में डाला जाता है, जहाँ से एक ही वक्त के अंदर 10 टूथब्रश हैंडल्स बनकर बाहर निकलते हैं। अब इन हैंडल्स पर ग्रिप और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए इनके ऊपर एक और रबर लगाया जाता है। फिर इन टूथब्रश हैंडल्स के ऊपर ब्रिसल्स लगाने का काम किया जाता है। ये काम चंद रोबोट मशीन सर अंजाम देती हैं। फिर इन ब्रिसल्स को केयरफुल टूथब्रश हैंडल पर लगाया जाता है। इन ब्रिसल्स को ब्रश हैंडल पर लगाने के बाद काफी देर तक इनकी प्रोसेसिंग और चेकिंग की जाती है, ताकि ये टूथब्रश अपना परफेक्ट साइज ले ले। इस प्रोसेसिंग के बाद अब आपका टूथब्रश तैयार है। हाइलाइटर पेन्स मेकिंग। पर्टिकुलरली ये चीज स्टूडेंट्स के लिए काफी काम की है। इससे आप अपनी किसी भी चीज को आसानी से हाईलाइट कर सकते हैं। बट द क्वेश्चन इज हाउ इट्स मेड। टूथब्रश की तरह इनका आगाज भी प्लास्टिक पैलेट से होता है। इन प्लास्टिक पैलेट्स को हीट देकर फिर इन्हें एक मैकेनिज्म के जरिए प्रेस किया जाता है, जो कि इसे एक मोल्ड शेप में धकेल देता है। अब यहाँ पर हाईलाइटर का बाहर वाला खोल तैयार हो चुका है। फिर इनके ऊपर एक और प्लास्टिक कवर चढ़ाया जाता है और फिर इसके बाद बैक कैप्स को इसमें दी जाता है। अब आपके हाइलाइटर की प्रोसेसिंग शुरू होगी। पानी में एक केमिकल का सॉल्यूशन बनाने के बाद इसे मिक्स किया जाता है। फिर इस केमिकल को प्रोसेस करके इस केमिकल से इन हाइलाइटर्स की इंक तैयार की जाती है। अब नेक्स्ट एक मशीन पिछले बन चुके प्लास्टिक में इस इंक को भरती जाती है और फिर बाद में एक मशीन इन हाइलाइटर्स की निब्स लगाने का काम करती है और इस तरीके से आपके हाइलाइटर की प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है। लैपटॉप मेकिंग। फ्रेंड्स, लैपटॉप्स और कंप्यूटर के बगैर तुम्हारी इस दुनिया की प्रोग्रेस इम्पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पर आपको मैं लैपटॉप की प्रोसेसिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। लैपटॉप तैयार करने के लिए सबसे पहले उसका मदरबोर्ड तैयार किया जाता है, जिसे लैपटॉप या कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। इस मदरबोर्ड पर कम्प्लेक्स पैटर्न्स बने होते हैं। इसके ऊपर बनाए जाने वाले सभी पैटर्न्स कंप्यूटर जनरेटेड होते हैं। मदरबोर्ड के ऊपर पैटर्न का ये प्रोसेस 15 रोबोटिक मशीन में से गुजरने के बाद बनता है। फिर इन्हें एक ऐसी मशीन में भेजा जाता है जो कि इस मदरबोर्ड के सिंगल पार्ट को चेक करती है। इसके बाद वर्कर्स इसकी LCD स्क्रीन तैयार करते हैं। केबल्स को लगाकर इस LCD को टेस्ट किया जाता है। फिर इस LCD स्क्रीन को फ्रेम में डाल दिया जाता है, जिसमें माइक्रोफोन और कैमरा पहले से डाल दिए गए होते हैं। इसके बाद आपकी हार्ड डिस्क, रैम के साथ दूसरी एसेंशियल चीजें लगाने के बाद लैपटॉप को असेंबल कर दिया जाता है। फिर इन्हें करेक्ट इंश्योर करने के बाद पैक कर लिया जाता है।
चिकन प्रोडक्शन। फ्रेंड, चिकन को तो हम अपनी डेली लाइफ की कई डिशेज में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमारी डेली लाइफ का हिस्सा है। लेकिन फार्म्स में ये चिकन कैसे तैयार किए जाते हैं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले एग्स को ऑटोमेटिक एग हैचिंग मशीन में डाला जाता है। ये कमाल की एग हैचिंग मशीन हीट देने पर अंडों में चूजे बना देती है। फिर वो अंडे एक मशीन के नीचे से गुजरते हैं, जो कि इसके शेल तोड़ती जाती है। ये चूजे नेचुरल प्रोसेस के जरिए पैदा नहीं हुए होते, इसलिए बीमारियों से भरे होते हैं। वेल, इन चूजों को खुराक देने के बाद ये कुछ ही दिन में फुली ग्रोन चिकन्स बन जाते हैं। या तो इनकी रेसिपी तैयार करके फैक्ट्री में से आपके पास भेजी जाती है, या फिर आप इनका गोश्त मुर्गी वाली दुकान से खरीदते हैं। लेकिन इसको इस्तेमाल करने से पहले जरा सोच जरूर लें। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगर आप इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ में ऑल का ऑप्शन लाजमी सिलेक्ट करें, ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक डेली पहुंचती रहें। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको इन मशीन में से किस मशीन ने सबसे ज्यादा अमेज किया? लेट मी नो डाउन इन द कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।